क्या आपको भी सपने में अपने मृत माता पिता दिखाई देते हैं? किसी को अपने गुजर चुके पिता के दर्शन होते हैं, किसी को अपनी माँ के, कोई कहता है कि माँ सपने में आई और सिर सहलाती नजर आई, कोई कहता है पिता आए और चुपचाप खड़े रहकर देख रहे थे, कोई कहता है कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। और शायद आपने भी कभी अपने उन प्रियजनों को सपनों में देखा होगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस पल दिल कांप जाता है, मन उलझ जाता है और एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये भगवान का कोई संकेत है? क्या ये कोई आध्यात्मिक संदेश है या सिर्फ एक सपना? आज इसी रहस्य को गहराई से, शांति से और सरलता से समझते हैं। जब इंसान सोता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया है। शरीर शांत है, आंखें बंद हैं, दुनिया से संपर्क टूट चुका है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि शरीर सोता है, मन नहीं सोता। मन उतना ही सक्रिय रहता है, बल्कि कई बार जागृत अवस्था से भी ज्यादा। यही मन हमारे भीतर छुपी भावनाओं, दबे हुए दर्द, गहरी यादों और अनकही बातों को उस दुनिया में ले जाता है जिसे हम सपना कहते हैं। इसलिए सपना केवल दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि मन का आईना है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे अपने पिता सपने में दिखाई देते हैं, मुझे अपनी माँ के दर्शन होते हैं, मेरी दादी आई, मेरे पिताजी आए, मेरे भाई आए। तो क्या सच में वे आत्माएं हमसे मिलने आती हैं या फिर ये केवल दिमाग की कल्पना है? आध्यात्मिक दृष्टि बहुत शांत भाषा में कहती है, जब किसी इंसान के प्रति प्रेम बहुत गहरा होता है, जब उसका जुड़ाव केवल शरीर का नहीं आत्मा का होता है, तो वो रिश्ता मरता नहीं। व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, पर वो प्रेम, वह स्मृति, वह भाव हमारे दिल में जिंदा रहता है। यही भाव सपनों में जीवित हो जाता है। माँ केवल एक इंसान नहीं होती, माँ एक भावना होती है, ममता, करुणा, सुरक्षा और स्नेह का रूप। पिता केवल व्यक्ति नहीं होते, वे साहस, जिम्मेदारी और सहारे का प्रतीक होते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, माँ की गोद की तलाश उसके भीतर हमेशा रहती है। पिता की छाया हमेशा दिल में बसी रहती है। जब ये भाव मन में गहराई से जुड़ा रहता है तो उसके मिटने का सवाल ही नहीं उठता। यही कारण है कि जब माता पिता सपने में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सच में आ गए हों, जैसे आज भी साथ हों, जैसे आज भी वही अपनापन जिंदा हो। कई लोग बताते हैं कि जब माँ सपने में आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हूँ, बेटा चिंता मत कर, मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। जब पिता सपने में आते हैं तो ऐसा लगता है, मजबूत बनो, हिम्मत रखो, जीवन में टिके रहो। ऐसे सपने डराने के लिए नहीं आते, ये सहारा देने के लिए आते हैं। ये सपने कमजोर नहीं करते, बल्कि अंदर से मजबूती देते हैं, याद दिलाते हैं कि कोई था जिसने तुमसे सच्चा प्रेम किया था और वो प्रेम आज भी जीवित है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सपना हमें बेचैन कर देता है। कोई मृत परिजन रोते हुए दिखाई देते हैं, कभी दूर खड़े रह जाते हैं, कभी कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जीवन में हम कई रिश्ते अधूरे छोड़ देते हैं। हम किसी से नाराज रहते हैं, झगड़ा करके अलग हो जाते हैं, पर दिल से प्यार करते हैं। हम कहना चाहते हैं माफ कर दो, पर कह नहीं पाते। हम कहना चाहते हैं धन्यवाद, पर जुबान पर नहीं ला पाते। किसी को गले लगाना चाहते हैं, पर समय निकल जाता है और फिर एक दिन वो इंसान चला जाता है और हम रह जाते हैं सिर्फ पछतावे के साथ। यही अधूरी बातें सपनों में जीवित होकर सामने आती हैं। सपना हमें बार बार ये संदेश देता है, रिश्तों को अधूरा मत छोड़ो। जिससे प्यार है उसे कह दो, जिससे गलती हुई है उससे माफी मांग लो, जिसे दिल दुखाया है उसे मनाओ। क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं, लोग हमेशा साथ नहीं रहते, पर यकीन मानो प्यार हमेशा भीतर जिंदा रहता है और जब वह दबा रह जाता है तो सपना बनकर सामने आता है। अब थोड़ा विज्ञान की बात। विज्ञान कहता है कि सपने हमारे दिमाग का इमोशनल प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं
हमारा दिमाग दिन भर की भावनाओं, तनाव, यादों और अनुभवों को सोते समय व्यवस्थित करता है। जो चीज हमारे दिल के सबसे करीब होती है, जो इंसान हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वही सपनों में बार बार दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है तो उसकी छवि, उसकी आवाज, उसकी बातें हमारे दिमाग में गहराई से दर्ज हो जाती हैं। नींद के दौरान वही यादें सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए मृत माता पिता का दिखाई देना कोई अपशकुन नहीं, न मौत का संकेत, न कोई डरावनी चीज। ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है, मन का स्वाभाविक व्यवहार है। धार्मिक दृष्टि इस विषय को बहुत शांत और सुंदर तरीके से समझाती है। धर्म कहता है यदि कोई मृत प्रियजन सपने में आए तो डरना नहीं चाहिए। उसे भगवान का संकेत मत मानो, उसे डरावनी घटना मत समझो, बल्कि उसके लिए प्रेम से प्रार्थना करो, भगवान से उसकी आत्मा की शांति की कामना करो। ये भावना हमारे मन को हल्का भी करती है और आत्मिक शांति भी देती है। जब मन में श्रद्धा होती है, जब भगवान का नाम होता है, तो सपने भी शुभ हो जाते हैं और जीवन भी शांत हो जाता है। बहुत बार लोग कहते हैं, क्या यह बुलावा होता है? क्या मृत्यु का संकेत होता है? क्या आत्मा कुछ कहना चाहती है? सच यही है कि हर सपना संकेत नहीं होता, हर सपना रहस्य नहीं होता। अधिकतर सपने केवल मन और भावनाओं का खेल होते हैं, लेकिन कुछ सपने जरूर हमें एक सीख देकर जाते हैं। कुछ सपने हमें रिश्तों की कीमत समझाते हैं। कुछ सपने हमें याद दिलाते हैं कि जिन लोगों ने हमें प्यार दिया, जिन्होंने हमें बड़ा किया, जिन्होंने हमें मुस्कुराना सिखाया, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। संतों की वाणी कहती है, जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो डर कम हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो सपने भी शांत हो जाते हैं। जो लोग सोने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति में मन लगाते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का होता है तो सपने भी मीठे हो जाते हैं। डरने वाले सपने कम हो जाते हैं और शांत, प्रेम से भरे सपने आने लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको भी सपने में अपने मृत माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदार या प्रियजन दिखाई देते हैं तो सबसे पहले डरना मत। इसे अशुभ मत मानो, इसे खतरा मत समझो, इसे प्रेम समझो, इसे जुड़ाव समझो, इसे उस प्यार की याद समझो जो आज भी तुम्हारे भीतर जिंदा है। वे भले शरीर से दूर हैं, लेकिन भावनाओं से नहीं। उनका प्यार आज भी तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद आज भी तुम्हारे साथ है। इसलिए जब अगली बार माँ सपने में आए तो मुस्कुराओ। जब पिता दिखाई दे तो दिल मजबूत करो। अगर कोई अधूरा रिश्ता याद आए तो भगवान से कहो, हे प्रभु, दूरा प्रभु करने के लिए जुड़े हैं, मेरे भावों की कमी पूरी कर देना। उनके लिए प्रार्थना करो, उनके नाम से भला काम करो। और सबसे बड़ी बात, जीते जी अपने आसपास के रिश्तों की कदर करो। माँ बाप साथ हों तो उनका सम्मान करो, भाई बहनों से प्यार करो, दोस्तों के साथ सच्चाई रखो। क्योंकि जब इंसान चला जाता है तब सिर्फ यादें बचती हैं और वही सपनों में लौट कर आती हैं। यही जीवन का संदेश है, यही आध्यात्मिक सीख है और यही सपना हमें सिखाता है। डरना नहीं है, टूटना नहीं है, बस समझना है, स्वीकार करना है और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। कई बार इंसान ये सोचता है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए, क्या उनका हमसे कोई संबंध अब भी बचा है? क्या वे हमें देख पा रहे हैं? क्या वे हमें महसूस कर पा रहे हैं? और जब वे सपनों में दिखाई देते हैं तो क्या सच में वे मिलकर जाते हैं? यह सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जिसने अपने किसी प्रिय को खोया है। और सच कहूं तो यही सवाल हमें जीवन और आध्यात्मिकता दोनों को समझने का सबसे बड़ा मौका देता है। जब कोई अपना हमसे बिछुड़ जाता है तो उसकी याद केवल दिमाग में नहीं रहती, वह दिल में बस जाती है। उसकी हंसी, उसका चेहरा, उसके बोलने का अंदाज, उसकी डांट, उसका प्यार, ये सब चीजें हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती हैं। यही वजह है कि समय बीतता है, साल गुजर जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की याद फीकी नहीं पड़ती। कभी किसी तस्वीर में,
कभी किसी जगह पर, कभी किसी बात में अचानक वो याद सामने आ जाती है। दिन में ये याद भाव बनकर आती है और रात में यही याद सपना बन जाती है। कुछ सपने बहुत शांत होते हैं, जैसे कोई मृत माँ सपने में आकर बस मुस्कुरा देती है। कोई पिता दूर खड़े होकर अपने बच्चों को देखता है, जैसे कह रहा हो मैं खुश हूं, बस तुम खुश रहो। ये सपने मन को सुकून देते हैं, आंसू जरूर ला देते हैं, लेकिन दिल हल्का कर जाते हैं। ये सपने हमें प्रेम का एहसास दिलाते हैं, बताते हैं कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। शरीर खत्म होता है लेकिन भावनाएं जीवित रहती हैं। लेकिन कुछ सपने बहुत भारी भी होते हैं। कोई रोता हुआ दिखाई देता है, कोई उदास, कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। ऐसे सपने अक्सर तब आते हैं जब हमारे दिल में कोई बोझ हो। कभी हम किसी से नाराज होकर अलग हो गए, कभी हम किसी के साथ रह पाए पर उनके दिल की कद्र नहीं कर पाए, कभी हमने उनकी बातों को हल्के में लिया और आज जब वे नहीं हैं तब उनके शब्द हमें कीमती लगने लगते हैं। यही पछतावा सपनों का रूप लेकर वापस आता है। जीवन का एक बड़ा सच ये है कि जब तक इंसान हमारे साथ रहता है हम उसे सामान्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमेशा साथ रहेंगे, माँ है तो हमेशा रहेगी, पिता है तो हमेशा रहेंगे, भाई बहन है तो हमेशा मिलते रहेंगे। लेकिन जब कोई चला जाता है तब हमें समझ आता है कि हम कितने अनमोल लोगों को हल्के में ले रहे थे। सपने हमें ये एहसास कराते हैं कि रिश्ते बहुत कीमती हैं, इन्हें टूटने नहीं देना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि यहाँ एक और गहरा संदेश देती है। वह कहती है कि जब कोई सपना तुम्हें भावनात्मक रूप से झकझोर दे तो समझ लो कि भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, या तो वे तुम्हें प्रेम का मूल्य समझाना चाहते हैं, या तुम्हें विनम्र बनाना चाहते हैं, या ये याद दिलाना चाहते हैं कि जीवन अस्थाई है। जो आज है कल नहीं होगा, इसलिए आज का सम्मान करो, आज का प्रेम करो। कई लोग डरते हैं और पूछते हैं क्या यह आत्मिक बुलावा है, क्या इससे कुछ बुरा होगा। कुछ सपने हमें जिम्मेदारी भी याद दिलाते हैं। अगर पिता सपने में आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि वे कह रहे हैं परिवार संभालो, माँ का ख्याल रखो, अपनी जिंदगी सही दिशा में ले जाओ। ये सपने डराने वाले नहीं बल्कि प्रेरणा देने वाले होते हैं। ये सपना नहीं, जीवन का संदेश होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, यदि आपको भी सपने में अपने मृत माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या कोई प्रिय दिखाई देता है तो इसे भगवान का दंड मत समझो, इसे प्रेम की अनुभूति समझो। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम संबंधों को दिल से जीते हो, तुम भावनाहीन नहीं हो, तुम्हारे भीतर प्रेम जिंदा है। और जिस इंसान के भीतर प्रेम जीवित है उसके भीतर भगवान भी जीवित है। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी याद को आंसुओं से नहीं प्रेम से याद करो। उनके नाम से कोई अच्छा काम करो, उनके संस्कारों को अपने व्यवहार में उतारो। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्ची भक्ति है, यही स्वीकृति है। और अंत में बस इतना, डर के साथ मत जीना, पछतावे के साथ मत जीना, नफरत के साथ मत जीना। जीना है तो प्रेम के साथ जीना, श्रद्धा के साथ जीना और भगवान के नाम के साथ जीना। तभी जीवन भी शांत होगा, मन भी शांत होगा और सपने भी प्रेम से भरे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।